आज का दूसरा सवाल इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2। संलग्न चित्र में PQ समांतर RS, कोण MXQ बराबर 135 अंश, कोण MYR बराबर 40 अंश, तो कोण XMY ज्ञात करें। फिर से देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न चित्र में PQ समांतर RS, ये PQ समांतर RS, कोण MXQ, कोण MXQ ये कोण 135 अंश, कोण MYR, कोण MYR ये कोण 40 अंश, तो कोण XMY ज्ञात करें। कोण XMY, कोण XMY यहाँ में ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कथन है और वो चित्र है। इन दोनों के अनुसार पहला जो चरण है वो हमारा दत्त दिया हुआ, इसमें मैंने लिखा चित्र में PQ समांतर RS, PQ समांतर RS, कोण MXQ, कोण MXQ 135 अंश, कोण MYR बराबर 40 अंश, कोण MYR बराबर 40 अंश। ये पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण है ज्ञात करना है कोण XMY, कोण XMY हमें ज्ञात करना है। देखेंगे चित्र में कहाँ है XMY, कोण XMY ये है, इस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा चरण भी पूरा होता है। अब तीसरा चरण रचना, जिसकी हम सहायता लेते हैं। तो रचना में मैंने लिखा है YM को N तक बढ़ाया, YM को N तक बढ़ाया। चित्र में देखिए YM कहाँ है, ये है YM, इसको N तक इधर बढ़ाना है। तो इसको N तक इधर बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार से इसको बढ़ा दिया। तो यहाँ जो ये बिंदु आया है, ये बिंदु हमारा N, ये होगा YM, इसको N तक बढ़ा दिया। अब आगे मैंने लिखा है हल। अगला जो चरण है वो हल, और हल में है क्योंकि, ये क्योंकि का निशान है। PQ समांतर RS, PQ समांतर RS है, तथा NY एक तिर्यक रेखा है, देख रहे हैं आप NY तिर्यक रेखा है, और ये PQ और RS समांतर है। इसलिए का निशान है कोण MYR, कोण MYR, चित्र में देखें कहाँ है MYR, कोण MYR ये कोण बराबर है कोण MNX, कोण MNX, कोण MNX ये कोण, यानी ये कोण और ये कोण दोनों समान हैं। क्यों है इसका मैंने कारण लिखा है एकांतर कोण, इसका प्रमाण दे दिया, ये दोनों एकांतर कोण है। एकांतर क्यों है? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक दाईं तरफ का कोण है और एक बाईं तरफ का है, और जो दोनों समांतर रेखाएं हैं PQ और RS, उन दोनों के बीच के कोण है। इस प्रकार से बने दो कोणों को एकांतर कोण कहते हैं, और एकांतर कोण समान होते हैं। आगे लिखा है और क्योंकि कोण MYR बराबर 40 अंश, कोण जो MYR है ये MYR ये 40 अंश है, और क्योंकि कोण MYR बराबर है कोण MNX, इसलिए का निशान है कोण MNX बराबर 40 अंश होगा। यानी MNX का मान भी कितना आ गया 40 अंश। ये MNX यहाँ है, MNX यहाँ है, तो इसका मान आ गया 40। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये MNX एक त्रिभुज बन गई। इस त्रिभुज में इस कोण का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इस कोण का मान ज्ञात करेंगे। इस कोण का मान कैसे आएगा? क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों इस PQ सीधी रेखा पर हैं, तो ये दोनों रेखीय युग्म बनाते हैं, और ये 135 अंश दिया हुआ है, तो 135 में से ये कोण घट जाएगा तो इस कोण का मान आ जाएगा। तो आगे हम ये करेंगे। तो इसके लिए मैंने आगे लिखा है क्योंकि कोण MXN, चित्र में देखें कहाँ है, कोण MXN ये वाला कोण जमा कोण MXY, कोण MXY नहीं, Y बोल गए, इसे क्या है, कोण MXQ, इन दोनों का जोड़ जो है 180 अंश है, क्योंकि ये रेखीय युग्म बनाते हैं। ये देखें आप, ये दोनों एक रेखा पर बने, इसलिए रेखीय युग्म बनाते हैं। इन दोनों का जोड़ जो है 180 अंश है, और उसका कारण हो गया रेखीय युग्म। इसलिए कोण MXN क्या आ जाएगा, ये MXQ उधर जाके घट जाएगा, तो कोण MXN बराबर हो जाएगा 180 घटा कोण MXQ, और MXQ का मान आप देख रहे हैं 135 अंश है, इसलिए ये हो जाएगा 180 घटा 135, और 180 में से 135 घटेगा तो 45 अंश हो जाएगा। यानी कोण MXN ये 45 अंश आ गया। अब आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण दो हमने ज्ञात कर लिए।
अब ये कोण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तीसरा कोण है, तो तीसरा कोण किसी भी त्रिभुज में कैसे ज्ञात करते हैं, 180 अंश में से जो दोनों कोण हमें पता है उन दोनों को जोड़ के 180 अंश में से घटा देते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए इसको और इसको जोड़ के 180 में से घटाएंगे। तो मैंने लिखा है अब त्रिभुज MNX में, त्रिभुज MNX में, तो त्रिभुज MNX ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोण NMX, कोण NMX, कोण NMX यानी ये कोण बराबर 180 घटा ब्रैकेट में कोण MNX, कोण MNX ये प्लस कोण MXN ये कोण, यानी ये प्लस ये, तो 180 घटा MNX का मान 40 अंश है, ये आप देख रहे हैं 40 अंश MNX हमने लिखा होगा, ये लिखा है यहाँ कोण MNX बराबर 40, तो इसके जगह 40 आ गया। और कोण MXN हमने अभी भी यहाँ ज्ञात किया थी, देख रहे हैं आप 45 अंश है, तो ये हो गया 180 घटा ब्रैकेट में 40 प्लस 45, तो 180 घटा 40 45 जुड़ के हो गए 85, तो 180 घटा 85 बराबर 95 अंश। तो कोण NMX जो है NMX ये कोण। और अब आज का दूसरा सवाल इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न चित्र में PQ समांतर RS, कोण MXQ बराबर 135 अंश, कोण MYR बराबर 40 अंश, तो कोण XMY ज्ञात करें। फिर से देखेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न चित्र में PQ समांतर RS, ये PQ समांतर RS, कोण MXQ, कोण MXQ ये कोण 135 अंश, कोण MYR, कोण MYR ये कोण 40 अंश, तो कोण XMY ज्ञात करें। कोण XMY, कोण XMY यहाँ में ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कथन है और वो चित्र है, इन दोनों के अनुसार पहला जो चरण है वो हमारा दत्त दिया हुआ, इसमें मैंने लिखा चित्र में PQ समांतर RS, PQ समांतर RS, कोण MXQ, कोण MXQ 135 अंश, कोण MYR बराबर 40 अंश, कोण MYR बराबर 40 अंश। ये पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण है ज्ञात करना है कोण XMY, कोण XMY हमें ज्ञात करना है। देखेंगे चित्र में कहाँ है XMY, कोण XMY ये है, इस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा चरण भी पूरा होता है। अब तीसरा चरण रचना, जिसकी हम सहायता लेते हैं। तो रचना में मैंने लिखा है YM को N तक बढ़ाया, YM को N तक बढ़ाया। चित्र में देखिए YM कहाँ है, ये है YM, इसको N तक इधर बढ़ाना है, तो इसको N तक इधर बढ़ाएंगे, तो ये इस प्रकार से इसको बढ़ा दिया, तो यहाँ जो ये बिंदु आया है ये बिंदु हमारा N, ये होगा YM, इसको N तक बढ़ा दिया। अब आगे मैंने लिखा है हल, अगला जो चरण है वो हल, और हल में है क्योंकि, ये क्योंकि का निशान है, PQ समांतर RS, PQ समांतर RS है, तथा NY एक तिर्यक रेखा है, तथा NY एक तिर्यक रेखा है। देख रहे हैं आप NY तिर्यक रेखा है और ये PQ और RS समांतर है, इसलिए ये इसलिए का निशान है। कोण MYR, कोण MYR चित्र में देखें कहाँ है MYR, कोण MYR ये कोण बराबर है कोण MNX, कोण MNX, कोण MNX ये कोण, यानी ये कोण और ये कोण दोनों समान हैं। क्यों है, इसका मैंने कारण लिखा है एकांतर कोण, इसका प्रमाण दे दिया, ये दोनों एकांतर कोण है। एकांतर क्यों है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक दाईं तरफ का कोण है और एक बाईं तरफ का है, और जो दोनों समांतर रेखा है PQ और RS उन दोनों के बीच के कोण है। इस प्रकार से बने दो कोणों को एकांतर कोण कहते हैं और एकांतर कोण समान होते हैं। आगे लिखा है और क्योंकि कोण MYR बराबर 40 अंश, कोण जो MYR है ये MYR ये 40 अंश है, और क्योंकि कोण MYR बराबर है कोण MNX, इसलिए का निशान है कोण MNX बराबर 40 अंश होगा, यानी MNX का मान भी कितना आ गया 40 अंश। ये MNX यहाँ है, MNX यहाँ है, तो इसका मान आ गया 40। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये MNX एक त्रिभुज बन गई, इस त्रिभुज में इस कोण का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इस कोण का मान ज्ञात करेंगे। इस कोण का मान कैसे आएगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों इस PQ सीधी रेखा पर हैं, तो ये दोनों रेखीय युग्म बनाते हैं,
और ये 135 अंश दिया हुआ है, तो 135 में से ये कोण घट जाएगा तो इस कोण का मान आ जाएगा। तो आगे हम ये करेंगे। तो इसके लिए मैंने आगे लिखा है, क्योंकि कोण MXN चित्र में देखे कहा है, कोण MXN ये वाला कोण जमा कोण MXY कोण MXY नहीं, y बोल गए, इसे क्या है, कोण MXQ इन दोनों का जोड़ जो है 180 अंश है, क्योंकि ये रेखीय युग्म बनाते हैं। ये देखें आप, ये दोनों एक रेखा पर बने, इसलिए रेखीय युग्म बनाते हैं। इन दोनों का जोड़ जो है 180 अंश है, और उसका कारण हो गया रेखीय युग्म। इसलिए कोण MXN क्या आ जाएगा, ये MXQ उधर जाके घट जाएगा, तो कोण MXN बराबर हो जाएगा 180 घटा कोण MXQ। और MXQ का मान आप देख रहे हैं 135 अंश है, 135 अंश है, इसलिए ये हो जाएगा 180 घटा 135, और 180 में से 135 घटेगा तो 45 अंश आ जाएगा। यानी कोण MXN ये 45 अंश आ गया। अब आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण दो हमने ज्ञात कर लिए। अब ये कोण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तीसरा कोण है, तो तीसरा कोण किसी भी त्रिभुज में कैसे ज्ञात करते हैं, 180 अंश में से जो दोनों कोण हमें पता है उन दोनों को जोड़ के 180 अंश में से घटा देते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए इसको और इसको जोड़ के 180 में से घटाएंगे। तो मैंने लिखा है अब त्रिभुज MNX में, तो त्रिभुज MNX ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोण NMX यानी ये कोण बराबर 180 घटा ब्रैकेट में कोण MNX ये प्लस कोण MXN ये कोण यानी ये प्लस ये, तो 180 घटा MNX का मान 40 अंश है, ये आप देख रहे हैं 40 अंश MNX हमने लिखा होगा, ये लिखा है यहाँ कोण MNX बराबर 40, तो इसके जगह 40 आ गया। और कोण MXN हमने अभी भी यहाँ ज्ञात किया थी, देख रहे हैं आप 45 अंश है, तो ये हो गया 180 घटा ब्रैकेट में 40 प्लस 45, तो 180 घटा 40 45 जुड़ के हो गए 85, तो 180 घटा 85 बराबर 95 अंश। तो कोण NMX जो है NMX ये कोण अतः कोण जो NMX है उसका मान आ गया 95 अंश। तो NMX यहाँ है, NMX इसका मान आ गया 95 अंश। अब हम देख रहे हैं हमें कोण ज्ञात ये करना है, और इस कोण का मान भी हमें पता है, तो ये कोण और ये कोण दोनों इस NY रेखा पर हैं, तो ये दोनों फिर रेखीय युग्म बनाते हैं, तो इसका और इसका जोड़ जो है 180 अंश आता है। तो 180 अंश में से हम यदि ये कोण घटा दें तो इस कोण का मान आ जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो मैंने लिखा है क्योंकि कोण NMX ये कोण जमा कोण XMY यानी ये प्लस ये जमा ये बराबर 180 अंश, और कारण इसका होगा रेखीय युग्म। इसलिए कोण XMY इसका मान हो जाएगा, ये कोण उधर जाए घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण XMY बराबर 180 घटा कोण NMX, या 180 घटा कोण NMX का मान हमने 95 ज्ञात किया था, तो 180 घटा 95, तो ये हो जाएगा कोण XMY का मान 180 में से 95 घटेगा तो 85 अंश। तो ये कोण XMY हमें ज्ञात करना था, तो ये जो सवाल है वो पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये दोनों सवाल आज अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन पर क्लिक करके। धन्यवाद।